किस चीज पर घमंड कर रहे हैं आज? बचो, डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से। हम नहीं जानते कि कल हमारे चेहरा ऐसा ही रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं जानते हम। इसलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला रोजाना सुबह उठकर अपने चेहरे को आईने के सामने देखते थे। किसी ने पूछा हुजूर चेहरे को आईने की तरफ, आईने में देखने की वजह? फरमाते मैं देख रहा हूं मेरा चेहरा काला तो गुनाहों की वजह से नहीं हो गया। और जिस चेहरे पर मेकअप करके हमारी बच्चियां अट्रैक्ट करने के लिए, इंप्रेस करने के लिए लड़के और लड़कियां बन संवर करके जाती हैं कि हमारी ब्यूटी के ऊपर लोग मरने के लिए तैयार हो जाएं, कुरान ने उसी चेहरे को टारगेट किया। और क्या फरमाया जानते? यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, क़यामत के दिन उनके चेहरे को उलट पलट किया जाएगा। किसमें? तंदूरी खाते हो ना, तो तंदूरी को आप घर के अंदर देखते होंगे कि चूल्हे पर उलट पलट किया जाता है। मुर्गी को जब वो करते हैं तो उलट पलट करते हैं। कुरान कहता है कयामत के दिन उनके चेहरों को जहन्नम की आग में ऐसे उलट पलट किया जाएगा। क्यों? अब कुरान कह रहा है किनके चेहरों को, और वो क्या कहेंगे जिनके चेहरों को उलट पलट किया जाएगा? यक़ूलून या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूला। क़यामत में वो कहेंगे काश हम अल्लाह की बात माने होते, अल्लाह के रसूल की बात माने होते। एक छोटा सा तिनका अगर हमारे चेहरे पर किसी आग का पहुंच जाए तो उसकी जलन खत्म नहीं होती, जहन्नम की आग की तकलीफ को कैसे बर्दाश्त कर सकते? छोड़ दो ये सब, बहुत कुछ हो गया। गुनाह करके आपने अपनी जिंदगी देखी होगी, बहुत सारों में। मैं नहीं कहता कि आप सब गुनहगार हैं, लेकिन जो लोग गुनाह करते हैं उन्होंने गुनाह करके अपनी गुनाह की लज्जतों को महसूस कर लिया होगा। मियाँ याद रखना, गुनाह में लज्जत है, इज्जत नहीं है। गुनाह में बेकरारी है, सुकून नहीं है। गुनाह कभी अपने साथ अच्छाइयां लेकर या सुकून लेकर के नहीं आता। गुनाह का नतीजा हमेशा बेचैनी है, गुनाह का नतीजा हमेशा बेकरारी है। लेकिन एहसास गुनाह कब होता है? जब आदमी 60 के करीब पहुंचता है ना, और बेटा अपने बाप को क्यों मुझे इस तरीके से कहते हो, तब वो अकेले में रोकर कहता है कि शायद ये मेरी जवानी के गुनाह का नतीजा है। तब उसे याद आता है जब बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा घर से मार करके निकालता है, तब उस वक्त बाप को अपनी जवानी के गुनाह याद आते हैं। बस एक आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह ने बहुत नवाजा उनको, उनका बेटा थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हुआ तो उन्होंने मुझे फोन किया, हजरत आपकी बात वो मानेगा, बहुत मोहब्बत करता है आपसे। मैंने कहा ठीक है, मुझे नंबर दीजिए, मैं बात करूंगा। 2 4 6 8 मरतबा मैंने उससे फोन पे बात की, उसको समझाने की मैंने कोशिश की। आप जानते हैं कुछ दिनों के बाद उस बच्चे के बाप ने मुझसे कहा, हजरत अब मत समझाइएगा मेरे बेटे को, अब मत समझाइएगा मेरे बेटे को। मैंने कहा क्या परफेक्ट लाइन पर आ गया? बोले नहीं, जवानों जिनके बच्चे अभी छोटे छोटे हैं ना, या जिनकी शादी नहीं हुई, वो खास तौर पर सुने। उन्होंने कहा नहीं मेरा बेटा सुधरा नहीं है, लेकिन आप अब मेरे बेटे को कुछ बोलना नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले हजरत एक मर्तबा मैं गुस्से में आकर मेरे बेटे से मैंने कहा बेटा ये गलत रास्ते पे जाना छोड़ दे, तो पलट कर मेरे बेटे ने कहा अब्बा मेरी उम्र के आप थे तो आप क्या करते थे? उसने कहा मेरी आंखों में आंसू आ गए इसलिए कि मुझसे भी जवानी में गलतियां हुई थी। ये न समझना कि आज कुछ भी कर लो और उसके बाद बुढ़ापे के अंदर बच्चा कुछ नहीं, सारी चीजें रिएक्शन है। आज अपने आप को बचाओ, गुनाहों से बचाओ, बुराइयों से बचाओ, अच्छे बन जाओ। अच्छे बनोगे जिंदगी में भी सुकून, मौत में भी सुकून, आखिरत में भी सुकून। और अगर ऐसे ही लाओबालीपन में जिंदगी गुजारोगे तो फिर खत्म, फिर कोई फायदा नहीं। फिर आप देख लेना कोई फायदा नहीं। आप अगर ताकतवर बनना चाहते हो तो नेकियों से मोहब्बत करो, गुनाहों से नफरत करो, अल्लाह ताकतवर बना देगा। आप चाहते हो अल्लाह रोजी में बरकत अता फरमाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। आप चाहते हो अल्लाह सारे काम आसान कर दे, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। अल्लाह सारे कामों में यत्तकिल्लाह यजअल लहु मिन अमरिही युसरा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों,
आप इन कलिमात खैर को अपने दिल में जगह देंगे। मेरी कोई बहन ये न समझे कि मैं उनको टारगेट कर रहा था, मैं तो सिर्फ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आप जो भूल चुकी हैं उसे याद दिलाना चाहता था। इसलिए कि आप वो हैं कि जिनके मर्तबे को अगर कोई माँ बन जाती है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाप के मुकाबले में माँ के मर्तबे को 3 गुना ज्यादा फरमाते हैं। इतना माँ का एहतराम, माँ का मकाम है। दुनिया आपको बिगाड़ना चाहती है। मॉडल के अंदर आप देखें, कोई भी चीज बेचनी होती है ना तो मर्द जो है एज अ मॉडल कम ही होते हैं, औरतों का चेहरा दिखाकर सारी चीजें बेची जाती हैं। आप एयरक्राफ्ट के अंदर भी देखेंगे तो एयर होस्टेस ज्यादा आपको मिलेंगी, वो मुस्कुराहटें बेचारी बेचती हैं। न जाने किस किस तरीके से आपको पामाल किया जा रहा है, आपको बर्बाद किया जा रहा है, ताकि आपकी दुनिया भी तबाह हो जाए और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। और एक खास बात मैं अपनी बच्चियों से कहूंगा, बहुत सारी शादीशुदा औरतें भी बहक जाती हैं। बहुत सारी शादीशुदा औरतें भी बहक जाती हैं। कैसे बहक जाती हैं? किसी ने देखा, तारीफ कर दी, इवन यहां तक कि शौहर के दोस्त के साथ चक्कर में पड़ जाती हैं। और होता क्या है जानते हैं आप? वो मोहब्बत की डेंगे मारने वाला, तेरे लिए आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, चंद दिनों के बाद जब वो लड़की शादी के बारे में वो औरत कहती है या लड़की कहती है तो दामन छुड़ा के भाग जाता है और पूरी आबरू लूट करके उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर देता है। औरतें बेवकूफ बन जाती हैं। मत करो ये सब, मत करो, अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। जानते हैं किसी गैर मर्द का हाथ, आज हमारी बच्चियां जाती हैं जूते चप्पल की दुकान पर, सीधा पैर लंबा कर देती हैं, गैर मर्द जूते पहना कर नाप बराबर कर रहा है। बैंगल्स की दुकान पे गई, हाथ आगे बढ़ दिया, गलत, गैर महरम उनके हाथों में चूड़ियां। ये सब हराम है, हराम। कयामत के दिन उन हाथों को जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, जलाया जाएगा। क्यों नहीं डरते अल्लाह से? क्यों अल्लाह का खौफ दिल से निकाल बैठे हो? मरना नहीं है? जब मरना बरहक है और यकीनन है तो डरो अल्लाह से, बदलो अपने आप को, उस रास्ते पर चलो जिस रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह की रजा भी हासिल हो जाए और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा भी हासिल हो जाए। दीन सीखो, दीन का काम करो। मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। आप अगर हुदूद में रह करके दुनियावी तालीम हासिल कर सकती हो तो ज़रूर करें। मैं ऐसी बच्चियों से वाकिफ़ हूँ जो बच्चियाँ यूनिवर्सिटी में भी मुसल्ला लेकर के जाती हैं और वहाँ भी नमाज के वक्त पर मुसल्ला बिछा करके नमाज अदा करती हैं। ऐसी बच्चियाँ भी आज मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जिन बच्चियों का हाल ये है कि कहीं भी जाएँ उनका न हिजाब उठता है और न वो शरीयत के खिलाफ काम करती हुई नजर आती हैं। हुदूद शरीयत में रह करके शरीयत ने जितनी इजाजत दी है उतना आप जा सकते हैं। और अपनी मर्जी और तबीयत से गई ना तो दुनिया भी बर्बाद होगी, आखिरत भी बर्बाद होगी। अल्लाह और उसके रसूल के कानून को फॉलो करो, अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल करो और अपनी जिंदगी और आखिरत संवारने की कोशिश करो।